हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसके लिए चाहिए ये की चेन हमने बनाई है डेजी फ्लावर की। इसमें मैंने आइज लगाई है। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं। इधर येलो, इधर ग्रीन और ये वाइट कलर, और इसमें ये की चेन लगाई है। और ये सेफ्टी आइज है। आप यहाँ चाहें तो पर्ल भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके लिए मैंने येलो कलर, ग्रीन कलर और ये इसकी लीव्स जो है, पत्तियां जो हैं, ये वाइट कलर से बनाई हैं। और इसके थोड़ा सा फिल करने के लिए जो ये थोड़ा मोटा मोटा सा लग रहा है, इसके लिए थोड़ा सा ये फाइबर चाहिए होगा। और इसको मैंने बनाया है, ये 3 प्लाई यार्न है, ऊन है। इसको मैंने बनाया है 2.5 mm हुक से बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये एक येलो कलर से एक ग्रीन कलर से सेम पैटर्न के दो सर्कल हम बनाएंगे। तो पहले हम येलो वाला बना लेते हैं, उसके बाद हम ग्रीन वाला बनाएंगे। सेम ये बहुत बहुत हर चैनल पे है वीडियो, ये आपने देखा होगा। और ये किसमें पत्ती भी लगाई है मैंने, ये ऐसे। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी तरह इसका माउथ भी बना सकते हैं और उसके चीक्स रेड कर सकते हैं। मैजिक रिंग बनाया है ये इस तरह से। मैजिक रिंग में आप कंफर्टेबल नहीं है तो 3 चेन बना के और फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लीजिए और एक सर्कल बन जाएगा, उसमें आप ये काम कर सकते हैं। ये मैजिक रिंग हमने बनाया और ऐसे आपने बनाया हुआ है। इसे एक चेन से यहाँ सिक्योर कर देंगे। और आप अगर नए नए बना रहे हैं तो एक मार्कर भी ले लीजिए, जिससे आप ये भूलें ना कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। और अगर आप बना सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। अब ये हमारा मैजिक रिंग बनके तैयार हो गया। इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसी तरह से हम इसके अंदर होल के अंदर 6 बनाएंगे। तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा इस सर्कल के अंदर हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब जो हमारा ये छोटा वाला सिरा है, जैसे मैजिक सर्कल क्लोज करते हैं ऐसे हम इसे बंद कर देंगे। और जो हमारी फर्स्ट वाली चेन थी सिंगल क्रोशिया की थी, उसमें हम इंसर्ट करेंगे और फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, आप कहीं मिस ना कर जाएं, भूल ना जाएं, इसके लिए आप ये पहली वाली चेन जो सिंगल क्रोशिया बनाई है सेकेंड राउंड की, इसमें हम ऐसे सिंगल क्रोशिया लगा देंगे। तो अब पहले राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाई थी। अब सेकेंड राउंड में हम हर सिंगल क्रोशिया में एक में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब 6 सिंगल क्रोशिया हम इंक्रीज करेंगे। मतलब एक में 2 बना दी, फिर नेक्स्ट वाली में भी हम 2 बनाएंगे। तो इस तरह से 6 के 12 हो जाएंगे। इस तरह से हम 12 बना के यहाँ स्टार्टिंग में आके आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखिए, हर में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये यहाँ से यहाँ तक हमने 12 सिंगल क्रोशिया सेकेंड राउंड में बना लिए, 6 इंक्रीज किया। अब हम ये पहले वाले में आ गए जहाँ हमने ये मार्कर लगाया था। ठीक है, अब इस पहले वाले सिंगल क्रोशिया में, ये हमारा थर्ड राउंड है सर्कल का, फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया होंगे। पहले वाले में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई, दूसरे वाले में हम इंक्रीज करेंगे एक, मतलब बढ़ाएंगे 2, फिर तीसरे में 1, फिर चौथे में 2। यही पैटर्न हम एंड तक रिपीट करेंगे और एंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। 1 2 1 2, इस तरह से हम थर्ड राउंड में रिपीट करेंगे। थर्ड राउंड के एंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब ये हम फर्स्ट वाले आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब इससे मार्कर को निकालेंगे। अब हमारा ये फोर्थ राउंड होगा। यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एज यूजुअल अपना मार्कर लगा देंगे और इस फोर्थ राउंड में 6 इंक्रीज करेंगे और एंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। तो पहले में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई, नेक्स्ट वाले में हम इंक्रीज करेंगे, मींस एक सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस पे बनाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में पहले हमने एक बनाई, फिर एक इंक्रीज किया। अब उसके आगे हम रिपीट क्या करेंगे वो आप देखिए। इंक्रीज के बाद हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाई, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया अलग अलग में बना दिया। फिर उसके बाद हम एक में ही 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया सेम में 2, एक सिंगल क्रोशिया सेम में 2। एंड में हमारे पास लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया होगी और टोटल 24 सिंगल क्रोशियाज फोर्थ राउंड में होंगी।
ये देखिए लास्ट में हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया बनी, और इधर हमने स्टार्ट किया था एक सिंगल क्रोशिया से, ये दोनों मिलके हमारे पास लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। एंड में हमारे पास टोटल अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो 24 सिंगल क्रोशिया हैं। ये हमारे 4 राउंड, 1 2 3 4 4 राउंड पूरे हो गए। अब हमें 5th राउंड में कोई इंक्रीज नहीं करना है, कोई डिक्रीज नहीं करना है, हर में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 24 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए 5th राउंड में हमारी 24 सिंगल क्रोशिया हो गई, कोई डिक्रीज कोई इंक्रीज नहीं हुआ। अब इसके बाद हम अपने ऊन को यहाँ से कट कर देंगे, और आप चाहें तो इसको इस वाले स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा मैंने छोटा कट कर दिया, उसके बाद आप इसको सुई में डाल के और इसको सेकेंड वाली चेन से डिसकंटिन्यूटी ना दिखे, इसलिए यहाँ पे ऐसे करके इसको मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए सुई में धागा डाल लिया, थोड़ा बड़ा काटिएगा, मैंने गलती से थोड़ा छोटा काट दिया। ये फर्स्ट वाला छोड़ के सेकेंड वाले में इधर से मैं उल्टा, छोटा है इसलिए ऐसे उल्टी तरफ से कर रही हूँ, ऐसे कर लीजिए। ये तो ये आपकी ये डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखेगी, और फिर इसको यहाँ पे हम सिक्वेयर कर देंगे। ये मैं ऐसे उल्टे उल्टा इसलिए कर रही हूँ कि मेरा धागा छोटा है, आप बड़ा रखेंगे तो उसको हम प्रॉपर वे में कर सकते हैं। ये हमारा एक येलो सर्कल बन के तैयार हो गया। सेम यही पैटर्न फॉलो करके हमें एक ग्रीन कलर से भी बना लेना है, मैं उसे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये दोनों सर्कल बन के तैयार हो गए। इसका सीधा तरफ राइट साइड आपकी तरफ होगा, इसका भी राइट साइड आपका होगा, दोनों का रॉन्ग साइड अंदर की तरफ होगा। अब हमने वाइट ऊन को दोनों सर्कल में से एक एक स्टिच लेते हुए हमें अपने ये फ्लावर्स की लीव्स बनानी है, ठीक है, पत्तियां बनानी है। तो पहले हम ये ग्रीन वाले में इंसर्ट कर लेंगे और अपना वाइट यार्न इसमें से निकाल लेंगे। ये स्लिप नॉट लगा लिया है जिससे कि गांठ लग जाए। ये इस तरह से निकाल लिया, ये यहाँ हो गया। अब हम अपना येलो वाले यार्न में ये एक जो चेन है वी दिख रही होगी आपको, और ये दोनों तरफ की एक एक चेन लेते हुए हमें चलना है। अब हमें यहाँ से इसको ऐसे निकाल देंगे, ये दोनों पीस ज्वाइन हो गए। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3 चेन लेंगे, और 1 2 सेम प्लेस में हमें जहाँ पे हमने ये 3 चेन ली है, दोनों भाग को, दोनों पार्ट को लेते हुए, देखिए ये येलो का भी लिया और ये ग्रीन का भी लिया, लेते हुए सेम स्पेस में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये 2 ये 2 ये 2 3 बार में हमें अपने उसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हमें 2 बार ऊन को लपेटा और नेक्स्ट वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इधर से भी ले लिया और ग्रीन वाले का भी ले लेंगे। ये नेक्स्ट वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है, फिर 1 2 3 और उसी वाली चेन में इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच हम बना लेंगे। तो ये हमारी हो गई। ये जो ऊन है ना, ये सब हम इसी में अंदर एडजस्ट करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारी एक पत्ती बनके फ्लावर की तैयार हो गई। इसी तरह से हमारी ये टोटल 12 पत्तियां बनी हैं। आप बड़ा भी बना सकते हैं, इस सर्कल को आप और बड़ा कर देंगे तो आपकी पत्तियां भी बढ़ जाएंगी। अब हमारे नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे, दोनों भाग को लेते हुए नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे और हम अपनी दूसरी पत्ती बनाएंगे। दूसरी पत्ती बनाने के लिए 1 2 3 चेन लेंगे और से उसी वाली स्पेस में जगह पे हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 बार ऊन लपेटेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 और उसी वाली जगह में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारी दूसरी पत्ती बनके तैयार हो गई। अब उसके नेक्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसी तरह से अपने पैटर्न को रिपीट करते हुए एंड तक 12 पत्तियां हम बना देंगे। तो बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए मैंने इतनी पत्तियां बना ली। अब थोड़ा सा रह गया है, तो अगर आप चाहें, ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, बस थोड़ा सा फूला फूला सा रहता है तो अच्छा लगता है। तो इसमें आपके पास फाइबर या कॉटन जो भी है, थोड़ा सा आप इसमें
वो कर दे। जब 2-3 पत्तियां रह जाएं तब इसमें इस तरह से फिल कर देंगे। और आप अगर एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं ब्लैक कलर से तो एम्ब्रॉयडरी कर दीजिए, और नहीं तो इसी जगह पे आप यहाँ पे सेफ्टी आई इस तरह से होती हैं, ये सबसे छोटी वाली मैंने ली है सेफ्टी आई। ये यहाँ देखिए जहाँ आपको ठीक लगे, ये मैंने यहाँ पे किया है, ऊपर से 2 जगह लगा के इस तरह से मैंने ये लगा दिया है। आपके पास वो मोतियाँ हो काली काली छोटी तो आप उसको स्टिक भी कर सकते हैं, ये है तो ये लगा सकते हैं। और ये फिल करने से पहले आप सेफ्टी आइज लगा दीजिए। इसमें मुझे नहीं लगानी है इसलिए मैं इसे नहीं लगा रही हूँ, बस आपको बता दिया है। और आप एम्ब्रॉयडरी करना चाहें तो ब्लैक कलर से एम्ब्रॉयडरी कर दें। बस अब अपनी पत्तियाँ उसी तरह कंटिन्यू कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया। अब जैसे कि आपको की चेन लगानी है तो आप इसके यहाँ पे की चेन लगा दीजिए। अगर आप की चेन नहीं लगाना चाहते तो इसी वाइट कलर से चेन बना के एक लंबा सा बैग में लगाने के लिए, या जहाँ आप लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। सीधी तरफ से ऐसा दिखता है, उल्टी तरफ से ये ऐसा दिखता है। और जो मैं आँख लगाने की बात कह रही थी, अगर आपके पास आँख है, ये मेरे पास एक ही है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। आप सब जो जहाँ पे आपको सूट करे जहाँ लगा के आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे बीच वाले राउंड से 2 राउंड छोड़ के 3rd वाले राउंड में लगाया है। इसमें आप अपनी आँख लगा दीजिए। और ये की चेन में आप पत्ती भी लगा सकते हैं। पत्ती मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, और बिना पत्ती के भी आप ऐसे रख सकते हैं। तो आपका की चेन बन के रेडी हो गया। आँख नहीं है तो आप काले कलर के धागे से भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप भी बनाइए, आजकल तो इसका ट्रेंड है। आप भी लगा के अपने बच्चों के, अपने कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं पत्ती वाले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।